17 जनवरी 2026 दुर्ग के कुम्हारी इलाके में एक खेत में अज्ञात महिला की शव मिलती है। ना कोई गवाह, ना कोई पहचान और ना ही कोई सबूत। दुर्ग पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली थी, जिसका ना ही कोई सिरा मिल रहा था। लेकिन 45 दिनों की कड़ी मेहनत, 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और 1000 लोगों से ज्यादा पूछताछ, जिसके बाद जो सच सामने आई वो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। थाना कुम्हारी के अंतर्गत जो प्रसादा है वहाँ पे केवल्य धाम के पास एक महिला की बॉडी मिली थी। अज्ञात महिला की बॉडी थी। अंधे कत्ल जैसा मामला था। लगातार उसमें पतासाजी की जा रही थी। महिला का गुमशुदा आसपास के एरिया में पता किया गया, अलग अलग जिलों में पता किया गया, अन्य राज्यों में भी पता किया गया। महिला की पहचान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में फोटो दिखाकर भी पूछताछ की जा रही थी। गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी तो वहां से फरार हो जाता है, लेकिन कुछ समय बीतता है और ये महिला के शव से काफी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है। आसपास जब लोगों को ये महसूस होता है कि किसी प्रकार की बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही है, पास जाकर जब लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी एक महिला की ये शव है, क्योंकि कपड़े जो थे वो साड़ी पहनी थी, तो कहीं ना कहीं ये अंदाज लगाया जा रहा था कि ये हो ना हो कोई महिला ही है। उसके बाद होना क्या था, पुलिस को इत्तला किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन शुरू की जाती है और उसके बाद जो भी चीजें हुई वो आप सभी के अभी सामने है। हजारों घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। टेक्निकल टीम द्वारा हमारे लाखों जो नंबर है, टावर डंप नंबर हैं, उनको भी एनालाइज किया गया। इसी क्रम में पता चला कि एक संदिग्ध उसी क्षेत्र में घूम रहा है, जिसको पकड़ कर जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा यह हत्या करना स्वीकार किया गया और जिस पर हमने उसको न्यायिक रिमांड में ले रहे हैं। आरोपी का नाम महाराजा देवार उर्फ राजा है। दुर्ग पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि कैसे आरोपी ने महिला को बहला फुसलाकर खेतों में लेकर गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जब ये महिला नहीं मानी तो उसने यानी कि आरोपी ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मौके से कुछ चीजें मिली थी जो देखने में काफी मामूली लगती थी, जैसे एक चप्पल, एक पानी की बोतल और शर्ट की एक बटन। लेकिन यही वो बटन थी जो कातिल तक पहुंचने में बहुत ही बड़ी कड़ी साबित हुई। आज जब दुर्ग पुलिस से बातचीत हुई तो ये भी चीजें पता चली कि जो महिला है उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं महिला के उम्र के बारे में जब जानने का प्रयास किया तो पता चला कि महिला लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच रही होगी, या ये भी कह सकते हैं कि 45 से 50 वर्ष के बीच इस महिला की आयु रही होगी। वहीं जब महिला का शव बरामद किया गया था तब देखा गया था कि महिला के हाथ में विनोद शर्मा नाम का एक टैटू भी था। दुर्ग पुलिस के द्वारा काफी प्रयास किया गया कि आसपास के तमाम थानों में ये पता किया जाए कि क्या किसी ऐसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी अब भी ये बड़ा प्रश्न है और अब भी ये चीजें सामने नहीं आ पाई कि ये महिला आखिर कौन थी। और वहीं जब इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस से जब बातचीत हो रही थी तो एक बहुत ही बड़ी बात उनके तरफ से कही गई, वो ये थी और जिसे जानकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये महिला जो थी मानसिक रूप से थोड़ी सी कमजोर थी। खाने की तलाश में वो भटक रही थी, क्योंकि हर किसी को भूख लगती है, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो या मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हो। खाने की वो तलाश में भटक रही थी। इस व्यक्ति यानी कि ये जो आरोपी है, आरोपी के द्वारा इस चीज को बहुत गहराई से देखा गया, परखा गया। आरोपी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि महिला को भूख लगी है और बिल्कुल उसने इस बात का फायदा उठाया। वो महिला के पास जाता है, उसे खाने का लालच देता है, उसके बाद उसे अपने साथ लेकर जाता है। मानसिक रूप से जरूर ये महिला कमजोर रही होगी, लेकिन फिर भी सोचिए उसने अपनी इज्जत और आबरू बचाने का भरपूर प्रयास किया।
लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी। जो महिला कुछ वक्त पूर्व अपने लिए खाने की तलाश कर रही थी, कुछ देर बाद ही उसके आबरू को लूटने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद उसका गला दबा दिया जाता है और महिला इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। उसकी हत्या कर दी जाती है इसी आरोपी के द्वारा। महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, महिला अज्ञात थी। जैसे अभी हमने आरोपी से पूछताछ किया है तो ये बात सामने आई है कि महिला केवल धाम के पास खाना मांग रही थी, जिसको इन्होंने खाना देने का लालच देकर अपने साथ ले गया था और दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसमें उनके द्वारा विरोध करने पर इसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। वहीं काफी कड़ी मशक्कत के बाद जब दुर्ग पुलिस को इस आरोपी के बारे में पुख्ता जानकारी मिली, तो जब दुर्ग पुलिस मौके पर इस आरोपी को पकड़ने जाती है तो ये व्यक्ति इतना शातिर है कि जैसे ही पुलिस की टीम उसके घर पर दबिश देती है तो इसके द्वारा पुलिस के जवानों के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया, वो भी धारदार हथियार से। और लगातार हमने पहले ही बताया कि आसपास के क्षेत्रों के जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया गया था। अलग अलग लोगों को उस क्षेत्र में जो घूमने वाले लोग हैं उनकी सूची बनाई गई थी। टेक्निकल टीम द्वारा भी अलग अलग नंबरों का एनालाइज किया जा रहा था। इन सभी में जब जो कॉमन बातें सामने आई तो उसके आधार पर इस व्यक्ति की पहचान की गई। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है सर कि जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए गई थी क्राइम ब्रांच की टीम, तो उसने हमला करने का प्रयास किया। हाँ, वो नशे में था और उसने हमला करने का प्रयास किया, जिस पर हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया और उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं ऐसा भी पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आरोपी है, पूर्व में भी इसके नाम से कुछ थानों में अपराध जो है वो दर्ज है और कुछ मामलों में ये फरार भी चल रहा था। आरोपी उतई में एक केस हुआ था, मर्डर केस, उसमें भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, उसमें भी उसके खिलाफ जांच की जा रही है। दुर्ग पुलिस की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। जैसे अब तक इस मामले में ये तो पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये महिला कौन थी, लेकिन आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगती है तो लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि आपके आसपास के लोग इस प्रकार की घटनाओं को देखकर कुछ सीखें और जागरूक रहें। धन्यवाद।